आम पक्वैशनीय अध्याय 17th अध्याय है। इसमें शोथ की अवस्थाएं दी हुई हैं। शोथ कितने प्रकार का होता है? सुश्रुत के अकॉर्डिंग 6। सुश्रुत चिकित्सा में हम पढ़ेंगे सर्वांग शोथ 5, सर्वांग शोथ 5 और एकांग 6। सर्वांग 5, एकांग 6। चरक ने 3 प्रकार के शोथ दिए हैं। बाघभट्ट ने 9 और 3 दोनों वर्णन किए। माधव ने भी 9 प्रकार के शोथ दिए। श्लोक नंबर 3। त्वक मास स्थायी दोष संघात शरीर एक देश उथिता शोफितुच्यते। त्वक मास के अंतराशय रहता है और शरीर के किसी एक हिस्से में उत्पन्न होने वाली शव्यथु को शोथ कहते हैं, बोल रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में देखना है श्लोक नंबर 4। स च षड्विदो, ये 6 प्रकार का होता है। वात पित्त कफ शोणित सन्निपात आगंतुज निमित्तज। स च षड्विदो, अभी हम पीछे लिखवाया कि सुश्रुत ने 6 प्रकार के माने। नेक्स्ट आना है श्लोक नंबर 5। IMP है। वात शोफ अरुण कृष्ण परुष मृदु अनवस्थित वेदनाश भवंती, ये वात शोफ है। पित्त शोफ में अंडरलाइन करना है, मृदु होते हैं, मृदु वातज भी हैं, अनवस्थित भी हैं और मृदु पित्तज भी हैं। शीघ्र अनुसार्यो, शीघ्र फैलने वाले। श्लेष्म जो है वो कठिन होते हैं, मंद अनुसारी होते हैं। नेक्स्ट अंडरलाइन करना है पित्तवत शोणितो अति कृष्णज। शोणित जो है वो पित्त की तरह होते हैं और अति कृष्ण होते हैं। IMP रक्त जो है वो पित्त की तरह बताए हैं लेकिन अति कृष्ण होते हैं। पित्त रक्त लक्षण आगंतुर लोहिता भासता, आगंतुर जो है वो पित्त रक्त की तरह होते हैं। देखो पित्तवत शोणितो अति कृष्णो, शोणित जो है वो पित्तवत होते हैं, बस अति कृष्ण होते हैं। अगंतुज पित्त और रक्त दोनों लक्षणों से युक्त होते हैं। और लोहिता भासता, लोहिता भास मतलब रक्त की तरह आभा देने वाले। श्लोक नंबर 6। तस्य आमस्य पच्यमान और पक्व, 3 अवस्थाएं होती हैं शोथ की। सबसे पहले श्लोक नंबर 7 में आम अवस्था की बात की है। तत्र मंद उष्मता त्वक सवर्णता शीत शोफता स्थैर्य मंद वेदना अल्प शोफता च आम लक्षण उद्दिष्टम। मंद उष्मता होती है, त्वक के जैसे वर्णता, स्थिरता, मंद वेदना और अल्प शोफ। IMP अल्प शोफ होता है, मंद वेदना होती है। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 8। पच्यमान अवस्था सूची भृम निस्तुद्यते दश्यते इव पिपलिका भी। पच्यमान में क्या होता है? पेन बढ़ जाती है, सुइयों चुभने जैसी पीड़ा, चींटियों के काटने जैसे, स्तंभति संसर्पति इव छिद्यति शस्त्रेण विद्यति इव शक्तिर अभिस्तांडे इव दंडेन पीड़ति इव पाणिना घट्यति इव अंगुलिना दहते इव च अग्निक्षार अभ्यासम ओषचोष परिदाह भवन्ति क्वेश्चन मार्क वृश्चिका इव च स्थान आसन सय्येषु न शांति उपलब्धते। बिच्छू काटने जैसी पीड़ा, बैठने आसन करने और सोने में शांति नहीं मिलती है। आद्यमान इव बस्तिरी वातश्च क्वेश्चन मार्क, भरे हुए मशक की तरह फीलिंग आती है। शोफव होती और आगे है त्वग वैवर्ण, त्वचा विवरण तो जाती है। शोफ अभिवृद्धि ज्वर दाह पिपासा भक्त अरुचि पच्यमान लिंगम, सारे के सारे लक्षण जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। पक्व अवस्था में वेदना शांति, पांडुता अल्प शोफता, अल्प शोफता अपक्व अवस्था या आम अवस्था और पक्व अवस्था में कॉमन है। बलि प्रादुर्भावम, ऑब्वियस है जब स्वेलिंग रिड्यूस होती है तो वहां पर थोड़ी सी ऐसे मार्किंग जैसी पड़ जाती है, स्किन की लाइनिंग जैसी बनती है। बस्ती विवोद शरण पुयस्य, जैसे कि बस्ती से पुय श्राव निकल रहा हो वैसे पुय जो है वो भरा हुआ पुय जैसे लगता है। पीड़ितो प्रपीड्य एक अनंतते व अपीड्यते मुहुर्मुहु तोदम, बार बार
पीड़न करने पर, दबाने पर वहां से भरे हुए मत्स्य की तरह फीलिंग आएगी और बार बार तोद होगा। लास्ट में व्याधेर उपद्रव शांति भक्त अभिकांक्षं पक्वलिंगम, उपद्रवों की शांति जो है और भोजन करने की इच्छा ही पक्व लक्षणों का ज्ञान करवाती है। श्लोक नंबर 10, ये AR के क्वेश्चन में बन सकता है। तो कफजेषु च रोगेषु गंभीर गतित्वात् अभिघातेषु च केषुचित् समस्तम पक्व लक्षण दृष्ट्वा पक्व अपक्वम इति मन्यमानो भिषक मोह उपैति। बोलता है कई बार कफज रोगों में पस जो है वो कई बार गंभीर धातुओं में या अभिघात होने से गंभीर धातुओं में इकट्ठी होती है, जिससे कि पक्व लक्षण जैसा नहीं दिखता है, और वो डॉक्टर जो है पक्व और अपक्व में मोहित हो जाता है। यत्र ही त्वक सवर्णता शीत शोफता स्थैल्य अल्परुजा अश्ववत घनता न तत्र मोह उपाय देती। बोलते हैं डॉक्टर को त्वचा के जैसे वर्णयुक्त शीत शोफ समझ के, स्थैल्य अल्परुजा उस उत्सेद को अल्परुजा समझ के, पत्थर की तरह घना समझ के मोहयुक्त नहीं होना चाहिए, वो भी पक्व भी हो सकता है। अगर पस जो है वो डीप धातुओं में मतलब पॉकेट बनाई हुई हो, तो ऐसे में क्या होता है ऊपर से टच करने पर वो हार्ड लगता है। तो डॉक्टर ये बोलते हैं कि डॉक्टर को वो हार्ड हो तब भी मोहित नहीं होना चाहिए, उसकी पहचान सही से करनी चाहिए। आश्रमवत घनता से पकड़ना आपने सेंटेंस सारा, पत्थर की तरह कड़ा हो तब भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अभी अपक्व है। श्लोक नंबर 11, आम वच्यमान च सम्यक पक्वयो भिषक जानियात स भवेत वैद्य शेषस तस्कर वृत्य। जो आम अवस्था, देखो पुराने श्लोक पिछले श्लोक में आप देखो कि उसमें बताया गया है कि डॉक्टर को आम और पक्व अवस्था में मोहित नहीं होना चाहिए। तो अब क्या बोलते हैं, ये जो आम विपच्यमान और पक्व अवस्था को जानता है वही वैद्य है, बाकी तस्कर वृत्य है। ये क्वेश्चन बड़ी बार पूछा है। तस्कर वृत्य का मतलब क्या होता है, जो शोथ की अवस्थाओं को नहीं जानता है उसको बोलते हैं तस्कर वृत्य। जो शोथ की अवस्थाओं को नहीं जानता है या शोथ के लिए बोला गया है। तस्कर शब्द भी होता है, तस्कर, तस्कर का मतलब जो गुरुओं का पालन ना करे, जो गुरुओं का पालन न करे उसको बोलते हैं तस्कर। और तस्कर वृत्य जो शोथ की अवस्थाओं को न जाने। वातादृते नास्ति रुजा न पाकम पित्तादृते नास्ति कफाश्चपुए। वात के बिना रुजा नहीं हो सकती, पित्त के बिना पाक नहीं हो सकता, कफ के बिना पुए नहीं हो सकती। श्लोक नंबर 14, तत्र आम छेदे मां शिरा स्नायु अस्थि संधि व्यापन अतिमात्रम शोणित अति प्रवृत्ति वेदना प्रादुर्भावो अवतरणम अनेको उपद्रवश दर्शनम क्षत विद्रति भवन्ति। अगर आम विद्रति का ही छेदन कर दिया जाए तो मां शिरा स्नायु अस्थि संधि में वेदना होगी, शोणित की अति प्रवृत्ति होगी, डार्क अंडरलाइन, शोणित की अति प्रवृत्ति होगी, वेदना का प्रादुर्भाव होगा और क्षत विद्रति उत्पन्न हो जाएगी। अगर आम का छेदन कर दिया जाए तो दो उपद्रव तो आप अच्छे से लिख लो, शोणित अति प्रवृत्ति और क्षत विद्रति, दोनों को डार्क अंडरलाइन करो, ये दो मुख्य उपद्रव है। नेक्स्ट है, यहां से अंडरलाइन करना है, पूय स्वम आश्रय अवधीर्य उत्संगम महांत अवकाशम कृत्वा नाड़ी जन्यति कृत साध्य व असाध्य भवेत। या इससे पीछे भी कर लो, स यदा भय मोहाभ्यम पक्व अपक्व मिति मन्या। अगर भय या मोह के कारण किसी पक्व अवस्था को अपक्व समझ के अगर उसको उसका मतलब वेट किया जाए या उसको अपक्व समझ के उसको रोक लिए, मतलब उसको ड्रेन ना किया जाए, उसकी उपेक्षा की जाए, उपेक्षा शब्द श्रेष्ठ है, अगर उसको अपक्व समझ के उसकी उपेक्षा की जाए तो नाड़ी व्रण के पैदा होने का भय रहता है। पक्व शोथ लिख लो, पक्व शोथ की उपेक्षा करने पर
अगर अपक्व का छेदन कर दें तो शोणित अतिप्रवृत्ति क्षत विद्रधि। पक्व श्वेत की उपेक्षा करें तो नाड़ी व्रण निर्माण। नाड़ी व्रण किसे बोलते हैं? साइनस को। नाड़ी व्रण निर्माण हो जाता है और ये कृच्छ साध्य से असाध्य हो जाता है। कृच्छ साध्य से असाध्य की स्थिति बन जाती है। कृच्छ साध्य से असाध्य की स्थिति बन जाती है। ये लिखा है, कृच्छ साध्यो भवत्य असाध्यो भवति। बड़े अच्छे से चैप्टर को पढ़ना है, ये ऐसे नहीं है। जो वैद्य आम अवस्था में शोफ को चीर देता है, जो पक्व अवस्था की उपेक्षा करता है, उसको शपश्च कहते हैं। वो दोनों प्रकार के असमीक्षकारी वैद्य को चंडाल के समान समझना चाहिए। शपश्च ये भी पूछा जा सकता है। प्राक शस्त्र कर्मेण भोज्यत आत्म भिषक, क्वेश्चन मार्क, बीएचयू में क्वेश्चन आया था और हमें आया था। पाक शस्त्र क्रमेण चेष्टम भोजित आत्रों भिषक मध्यपम पायन मध्यम तीक्ष्ण यो वेदना असहम। 16 लोग। इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स करके पूछा था, ये वाला मध्य जो है इसमें किया था, फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा था। शस्त्र कर्म से पहले आतुर को थोड़ा सा भोजन करवा देना चाहिए। जो मध्य पीता हो उसे मध्य तीक्ष्ण मध्य का पान करवाना चाहिए। मध्यम पायत मध्यम तीक्ष्ण यो वेदना असहम। मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया था क्योंकि मुझे लगा मध्य तो आ गया, दूसरे फिलिंग द ब्लैंक्स में वापिस है मध्य क्यों होगा, पर यहाँ पर 2 बार मध्य था। मध्यपम पायत मध्यम तीक्ष्ण। मुझे मीनिंग समझ आ रहा था लेकिन श्लोक में पकड़ नहीं थी इसमें और ये गलत हो गया था। तो इस तरीके से भी आपने सोच के चलना है कि क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं। पाक शस्त्र कर्मणा श्रेष्ठम भोजित आत्रुम भिषक मध्यपम पायत मध्यम तीक्ष्णम यो वेदना असहम। लास्ट अंडरलाइन करनी श्लोक नंबर 18। प्राणो अभ्यंतरो निर्णा बाह्य प्राण गुणवितम धारयत्य विरोधेन शरीर पंचभौतिकस्य। मनुष्य का भीतरी प्राण बाह्य प्राण के गुणों के साथ मिलकर पंचभौतिक शरीर को निर्विरोध धारण करता है। रेफरेंस है, अभ्यंतर प्राण और बाह्य प्राणों को मिलकर के पंचभौतिक शरीर जो है वो बनता है। एक और श्लोक अंडरलाइन करो। अल्पो महान वा क्रिया बिना या समुच्छाया पाकोपैति शोफम विशाल मूलो विषमो विदग्धम सुकृच्छम यत्य अवगाढ़ दोषा। छोटा अथवा बड़ा शोप जो है वो आलेपन आदि क्रिया के बिना बढ़कर पाप को प्राप्त करता है। इस प्रकार का शोप विशाल मूल विषम विदग्ध होकर अवगाढ़ स्थान में स्थिर हो जाता है, जिससे वो कृच्छ साध्य हो जाता है। ऐसा जो है कृच्छ साध्य मानना चाहिए। नेक्स्ट आपने अंडरलाइन करना है श्लोक नंबर 22-23, मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक इस चैप्टर। आदो विमलापन कुर्याद द्वितीय अवसेचनम तृतीय उपनाह चतुर्थम पाटन क्रिया पंचम शोधन कुर्यात षष्टम रोपणादि। ये तो क्रमा वर्णस्य उक्तम सप्तम वैकृतापहम। ये बोलते हैं सप्त उपक्रम है। ये सप्त उपक्रम, सप्तोपक्रम कहते हैं। सप्तो उपक्रम, इसमें क्रम के अनुसार जो पहला है वो विमलापन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, कोई पूछ सकते हैं। क्योंकि आदो विमलापन करना चाहिए, फिर अवसेचन करना चाहिए, फिर उपनाह करना चाहिए, फिर पाटन करना चाहिए, फिर शोधन करना चाहिए, फिर रोपण करना चाहिए, फिर वैकृतापहम करना चाहिए। तो इसका निमोनिक ऐसे बना सकते हैं, वा उपस आरवी। पहला विमलापन है, लास्ट वैकृतापहम। वैकृतापहम का मतलब होता है कॉस्मेटिक पर्पस है। तो इस तरीके से ये सातों के सातों उपक्रम वर्ण शोफ के उपक्रम जो हैं वो याद होने चाहिए। ज़्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं, सिर्फ नाम याद होने चाहिए इनके। ठीक है, बाकी जो है वो कल करते हैं।